और सबसे पहले हेतल पारेख का रुख कर लेते हैं और राजभवन पर वो मौजूद हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में ठहरे हुए हैं। उनका कार्यक्रम किस तरह से शुरू होगा और वो कब घर जाएंगे, मां का आशीर्वाद लेंगे, ये सब कुछ बताएंगे। हेतल, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। दिन की शुरुआत मां के आशीर्वाद के साथ होगी और आज के दिन के लिए क्या खास कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? चलिए, हेतल का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुख कर लेते हैं गौरव का, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के घर पर मौजूद हैं। हीराबेन से आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री जहां पर जाने वाले हैं थोड़ी ही देर में। गौरव, कितने बजे का कार्यक्रम है, कब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे? और अक्सर हमने देखा है जितने भी खास मौके होते हैं उनकी जिंदगी के, मां का आशीर्वाद लेना वो भूलते नहीं है। तो आज कितने बजे प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे? जी विशाल, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे कई मौके हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपनी माता का आशीर्वाद लिया हो, चाहे वो अपने जन्मदिन का मौका हो या वो सद्भावना उपवास का मौका हो। वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी हर साल यहाँ पे आते रहते हैं। केवल पिछले साल वो अहमदाबाद नहीं आ पाए थे और अपनी माता का आशीर्वाद नहीं लिया था। तकरीबन 7 बजे वो यहाँ पे आएंगे। आप देख सकते हैं कि उनकी माता जहाँ पे रहती है वृंदावन बंगलो के पास, वहाँ पे पुलिस का चुस्त बंदोबस्त लगाया गया है। एसपीडी प्रोटेक्टेड व्यक्तियों में से प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनकी सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, वो भी इंतजाम किए गए हैं। जब से वो गुजरात के प्रधानमंत्री बने थे तब से लेके हर एक मौका था कि जब उनका जन्मदिन था तो वो अचूक अपनी माता का आशीर्वाद लेते थे। और हीरा बहन भी जब भी नरेंद्र मोदी उनका आशीर्वाद लेने आते थे तब कोई ना कोई मिठाई खिला के उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देती थी, देश के लिए अच्छा काम करे ऐसी शुभकामनाएं देती थी। बहुत पुरानी बात है कि जब 17 साल के थे नरेंद्र मोदी तो अपना घर छोड़ के चले गए थे और देश के लिए जो आरएसएस ज्वाइन किया था, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने और इस पद तक पहुंचे। तो घर से उनके दूर रहने का जो गम था वो कहीं ना कहीं वो अपनी माता को मिल के वो जो पुरानी जो बातें थी वो एक बार फिर से दोहराने का प्रयास करते हैं। हर साल आते हैं और इस साल भी तकरीबन 7 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और अपनी माता का आशीर्वाद लेंगे। विशाल, बिल्कुल, हेतल का भी रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि मां का आशीर्वाद लेने के बाद आगे का कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है। हेतल, आपसे समझना चाहेंगे, आज सरदार सरोवर बांध भी वो जाएंगे, मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, किस तरह से कार्यक्रम रहेगा आज का? जी विशाल जी, हम ये बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री अभी राजभवन में रुके हुए, पूरी रात राजभवन में निकाली और अभी किसी भी मोमेंट पे वो यहाँ से अपनी माता जो हीराबा है उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। और उसके बाद वो सीधे तौर से देखा जाए तो केवड़िया कॉलोनी नर्मदा जो गुजरात की जीवादोरी मानी जाती है उसकी जो हाइट है, पानी की जो लेवल है 138 उसको पार कर चुका है। उस पे आरती करेंगे, नर्मदा की आरती होगी और उसके जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम में जो कितने भी प्रकल्प राज्य सरकार ने किए हैं उसका लोकार्पण पे प्रधानमंत्री करेंगे। खास तौर से देखा जाए तो सीधे तौर से उसके बाद वो गुजरात आएंगे और वापिस वो जिस प्रकार के गुजरात गांधीनगर आएंगे और गांधीनगर में आके हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। माना जाता है ये भी है कि गुजरात में जो बाई इलेक्शन है वो भी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, 7 बैठकों के इलेक्शन है, उसके बारे में भी पॉलिटिकल कुछ चर्चाएं हो सकती है, ऐसा अभी माने जा रहा है। इसलिए खासतौर से विशाल जी माना जाए कि आज प्रधानमंत्री का 70वां जो जन्मदिन है उस दिन की जो सेलिब्रेशन है गुजरात में भव्य तौर से होगी। और खासतौर से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के लिए 2 चीजें बड़ी है, उनकी जो माता है उनका आशीर्वाद लेना और गुजरात की जो जीवादोरी है नर्मदा उसकी आरती करना। ये यानी कि खास तौर से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का एक सपना था नर्मदा पूरी तरह से भरे, वो आज पूरा हो रहा है। जी बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री बने 2014 में सबसे पहले सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने को उन्होंने मंजूरी दी थी और जब सरदार सरोवर डैम अपने ऐतिहासिक जलस्तर पर पहुंचा है तो वहां आज जरूर जाएंगे प्रधानमंत्री। क्या कार्यक्रम आज रहेगा ये हमने आपको बताया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजनीति के सिरमौर क्यों है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके कारण आपको बताते हैं। चाहे वो राजनीतिक क्रांति हो, चाहे वो सामाजिक क्रांति हो, ये वो तमाम बड़े मुद्दे हैं, पहलू हैं, वो बिंदु हैं जिनके कारण हम कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजनीति के सिरमौर है। जिसमें राजनीतिक क्रांति की बात करें तो सबसे बड़ा कदम अब से कुछ दिनों पहले जब उठाया गया
370 को खत्म करना जो असंभव माना जाता था उसे संभव कर दिखाया। एनआरसी लागू किया, यूएपीए एक्ट में संशोधन किया, आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए संसद में सबसे ज्यादा कामकाज का रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का जो पहला संसद सत्र रहा, इसमें संसद में सबसे ज्यादा कामकाज हुआ। आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया और आतंकियों को नहीं छोड़ने का प्रण दिया। सामाजिक क्रांति में क्या क्या बड़े काम किए ये भी देखिए। ट्रिपल तलाक का कानून, ये भी मोदी सरकार के दूसरे टर्म में बड़ी उपलब्धि। साथ ही स्वच्छता अभियान जिसे चलते हुए अब लंबा समय हो गया है, करोड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं और स्वच्छता को लेकर जागरूकता आम लोगों के बीच हमें देखने को मिलती है। नारी सशक्तिकरण ये एक बड़ा मुद्दा था जिसे प्रधानमंत्री ने बखूबी उठाया भी और उसका पालन भी करवाया। सवर्णों को 10% आरक्षण दिया, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया जिसका असर हमें नजर भी आ रहा है। तो अहमदाबाद में मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब से कुछ देर में मां के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह है। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहा है। भोपाल में 69 फीट लंबा केक काटा गया है तो वहीं वाराणसी में दीप जलाकर शुभकामनाएं दी गई हैं। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। रात 12 बजते ही दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन का केक काटा गया, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केक काटा और इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। खुशी का कोई सीमा नहीं होता है और हम लोग खुश हैं। हम लोग के रोम रोम से खुशी आ रही है कि आज ही के दिन भारत माँ की शक्ति को जगाने वाला एक बच्चा एक गरीब घर में गुजरात के दामोदर दास जी के घर में पैदा हुआ था। आज उसका जन्मदिन है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, मोदी जी जियो हजारों साल, ये देश की है आरज़ू। और एक और गाना गा रहे हैं कि जुग जुग जिया सुललनवा, कि देशवा के भाग जागल हो, अब गरीबवन के खुशी के न था है, कि देशवा के भाग जागल हो। ये भाग्य को जगाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु भगवान दे, ऐसा मनाते रहेंगे। एक बार फिर से गौरव का रुख कर लेते हैं जो कि राजभवन पर मौजूद हैं। गौरव, जब 2014 में जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहला गुजरात के लिए बड़ा निर्णय उन्होंने लिया था सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई को बढ़ाना, और आज जब सरदार सरोवर डैम ऐतिहासिक जलस्तर पर पहुंच गया है तो गुजरात सरकार प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर इसे भेंट देने का फैसला किया है। इसीलिए आज उनका वहां पर जाना कितना खास है? जी बहुत खास है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब नर्मदा की बात होती है तो नरेंद्र मोदी ने नर्मदा और नर्मदा बांध को अपनी प्रायोरिटी में रखा था। जब मेगा पार्कर नर्मदा बांध का विरोध के लिए उपवास पर उतरती है तो नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम होने के बावजूद उपवास पर उतरते हैं और वहां से उनकी मंजूरी लाते हैं। तो नर्मदा बांध का जो ज्यादातर काम हुआ है वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। 2001 से लेकर 2013 तक जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो उनकी प्रायोरिटी में नर्मदा बांध था। चाहे मध्य प्रदेश के बारे साथ बात करनी हो, राजस्थान के साथ बात करनी हो या महाराष्ट्र के साथ बात करनी हो, जो भी नेगोशिएशन करना था वो नरेंद्र मोदी खुद किया करते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब यूपीए सरकार थी तो नर्मदा बांध जो अपने लेवल पे पहुंच गया था उसके बाद उस पर दरवाजे लगाने की बात थी, तो यूपीए सरकार में वो मंजूरी नहीं मिल रही थी दरवाजे लगाने की। तो जो पानी का स्टोरेज होना चाहिए वो स्टोरेज नहीं हो पा रहा था और ज्यादातर पानी जो मानसून का था वो दरिया में बह जाता था। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो केवल 17 दिन में वो दरवाजे लगाने की मंजूरी देते हैं और उनके ही कार्यकाल में दरवाजे बंद करने की भी मंजूरी मिलती है। तो कहा जाता है कि जो लंबे अरसे से नर्मदा बांध की जो गुजरात के केवड़िया कॉलोनी स्थित वहां पे आकार ले रहा था वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूर्ण होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी प्रधानमंत्री का दूसरा जो कार्यकाल है उसी दौरान ये बंद पूरा भर गया है और गुजरात द्वारा उनको एक जन्मदिन की भेंट दी जा रही है। विशाल। चलिए बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी आज केवल देश के नेता नहीं है, हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से वो राष्ट्रीय राजनीति के सिरमौर बने हैं, वो विश्व नेता हैं।
अगर भारत विश्व गुरु है तो मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चाहे महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो या रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो, सभी के साथ मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। आज अमेरिका में ट्रंप को चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी का सहयोग चाहिए। वहीं रूस लगातार हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री की वजह से भारत को सपोर्ट करता रहा है। दूसरी ओर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे मोदी के मुरीद हैं, तो इजरायल के नेतन्याहू और मोदी की दोस्ती को तो दुनिया ने देखा ही है। फ्रांस के पीएम इमैनुअल मैक्रो मोदी के साथ हमेशा जुगलबंदी करते नजर आते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत की जय जयकार हो रही है। हेतल का भी रुख कर लेते हैं। हेतल, प्रधानमंत्री मां का आशीर्वाद लेने तो पहुंचेंगे, लेकिन साथ ही साथ परिवार के जो और सदस्य हैं, यहां तक कि जो आसपास के लोग हैं, वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं इस तरह के खास मौकों का कि प्रधानमंत्री ऐसे खास मौकों पर जरूर घर पहुंचते हैं मां का आशीर्वाद लेने, और इसी बहाने जो परिवार के और सदस्य हैं और जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री से मिलने का, उन्हें एक झलक देखने का मौका मिल जाता है। जी विशाल जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। प्रधानमंत्री जब भी अपने जन्मदिन पे या कुछ अच्छे कार्य के लिए गुजरात आते हैं, तब उनके माता के आशीर्वाद लेने जाते हैं। ठीक तौर से देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री तब नहीं होते हैं, वो मात्र हीराबाग के एक आगेवान एक पुत्र होते हैं। पुत्र के नाते ही वो वहाँ जाते हैं। इसीलिए आसपास के लोग जो है वो एकदम सरलता से प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मिल सकते हैं। जिस प्रकार की मूवमेंट अभी भी राजभवन में हो रही है, वो कभी भी प्रधानमंत्री निकल सकते हैं। जिस प्रकार के कॉन्वे यहाँ देख रहे हैं आप सीधे राजभवन से जो दृश्य देख रहे हैं, वो दृश्य आपको देखा है कि प्रधानमंत्री की जो गाड़ी का काफला है वो कुछ मूवमेंट हो रही है। वो मूवमेंट के कारण अभी वो यहाँ से हीराबाग के वहां जाएंगे। इस प्रकार का जो दृश्य आपके सामने खड़े हो रहे हैं, अंदर राजभवन से गाड़ियां निकल रही है। जिस प्रकार से आप सीधे दृश्य देख रहे हैं, ये पहला काफला जो है वो निकल रहा है। शायद लगता है कि ये राज्यपाल देवव्रत जी है, उनका ये काफला है। उनके काफले के साथ ही पूरी तरह से ये गाड़ियों के काफले बाहर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं और निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार के दृश्य आप देख रहे हैं, वो दृश्य सीधे तौर से राजभवन के हैं। राजभवन के राज्यपाल अभी निकले हैं। राज्यपाल भी नर्मदा केवड़िया के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री जी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी यहाँ से निकलेंगे। विशाल, खास तौर से जो आपने बात कही है, उस बात को देखा जाए तो अब हीराबाग के वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो अब एक प्रधानमंत्री नहीं, एक पुत्र बन के जाएंगे और पुत्र अपने माता को अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं लेता है, आशीर्वाद लेता है। उसका दृश्य और आसपास के लोगों को एक मिलने का मौका भी मिल जाएगा। जी, और साथ ही हमने देखा था पिछली बार जब वो घर पहुंचे थे तो न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि गुजरात में दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए। और हाल फिलहाल में जिस तरह से बड़े फैसले हुए हैं, प्रधानमंत्री को मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं लोग, और साथ ही प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाना हो या सेल्फी लेनी हो, इसके लिए हमने देखा है कि अक्सर लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी रहती हैं। जी विशाल जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक तो नरेंद्र मोदी जी की एक लोकप्रियता है, पूरे दुनिया में उनका एक नाम बना हुआ है। और साथ में देखा जाए तो गुजरात के वो एक पुत्र भी है, गुजरात के है। इसलिए लोगों को एक भावना है कि ऐसे व्यक्ति को मिला जाए जो व्यक्ति एक बोल्डली डिसीजन लेता है। और जिस प्रकार के गुजरात में पहले भी अनेक डिसीजन उन्होंने एक बोल्डली लिए है, अब वो देश के प्रधानमंत्री हो और देश के विकास के लिए जिस प्रकार से कलम 370 हटाई गई, उसके कारण भी उनकी लोकप्रियता और लोकचाहना और बढ़ी है। जी विशाल जी, बिल्कुल, लोकप्रियता प्रधानमंत्री की लगातार बढ़ रही है और इसीलिए हमने देखा है कि जब भी वो अपने घर जाते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं, घर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। लेकिन किस तरीके से हिंदुस्तान के राष्ट्रनायक बने हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए, आप खुद समझ आएंगे। मुश्किल में संभालना। आपको याद होगा आपसे कुछ दिनों पहले चंद्रयान 2 जब आशा के अनुकूल लैंडिंग नहीं कर पाया था, इसरो चीफ को गले लगाकर किस तरह से ढांढस बंधाते नजर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही पिता तुल्य और साथ ही बड़े भाई की भूमिका में नजर आना, शौर्य को सलाम करना,
भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते प्रधानमंत्री नजर आते हैं, चाहे वो बुजुर्गों का सम्मान हो। प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचे बुजुर्गों को किस तरह से वो सम्मान देते हैं, ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं। जब लोगों के बीच होते हैं तो बिल्कुल लोगों के जैसे हो जाते हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने देते हैं कि वो इतने बड़े पद पर बैठे हैं। साथ ही बच्चों के साथ मस्ती करती हुई तस्वीरें भी आपने देखी होंगी उनकी, कितनी सहजता से वो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और साथ ही किस तरह से भारत की सच्ची सेवा वो करते हैं। ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कैसे प्रधानमंत्री बने हैं हिंदुस्तान के राष्ट्रनायक। हेतल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हेतल, हमने सरदार सरोवर डैम की बार बार चर्चा इसीलिए की है क्योंकि सरदार सरोवर डैम को लेकर प्रधानमंत्री को जो फैसला लेना था प्रधानमंत्री बनने से पहले, उसमें कई बार बहुत सारी अड़चनें आई जिसका उन्होंने कई अलग अलग मंचों से जिक्र भी किया। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद सरदार सरोवर डैम को लेकर एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया। लेकिन आज जब वहां पर जाकर वो आरती करेंगे, ये एक बड़ा संदेश है पर्यावरण बचाने की दिशा में, नदियों को साफ करने की दिशा में और दुनिया को एक संदेश देने के लिए कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए आज के दिन हमें आगे आना बहुत जरूरी है। विशाल जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं को, जो प्रोजेक्ट है उनको डाला है, जल से नल का प्रोजेक्ट भी है, ये पानी का महत्व जो है वो समझाने की कोशिश, जल का महत्व जो है वो समझाने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से गंगा आरती अपने मत क्षेत्र में करते हैं, उसी तरह से नर्मदा की आरती भी आज प्रधानमंत्री करेंगे। उससे देखा जाए तो प्रधानमंत्री एकदम स्पष्ट तौर से वो संदेश लोगों को भी देना चाहते हैं कि पानी का मूल्य क्या है। और गुजरात के लिए खास तौर से देखा जाए तो नर्मदा योजना जो है वो एक उसको लाइफलाइन कहा जाता है गुजरात की। उस लाइफलाइन को किस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल, वो मुख्यमंत्री थे तब के कार्यकाल में और उसके बाद प्रधानमंत्री बने तब उसके कार्यकाल में, उनका एक सपना था वो गुजरात को, आज प्रधानमंत्री ने गुजरात को जो नर्मदा की भेंट है वो गुजरात को दी है। और उनके जन्मदिन में ही वो भेंट गुजरात सरकार ने भी आज पूरा नर्मदा डैम भर के प्रधानमंत्री को दी है जी। और साथ ही जो केवड़िया में कार्यक्रम होगा उसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे, वहां पर भी आज जनसभा होने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तो नर्मदा डैम पे नर्मदा की एक आगवी विशेषता है, उसके साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी वहां लगाई गई है। यानी पूरी तरह से प्रधानमंत्री का जो फोकस था वो नर्मदा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में था। और उसी कारण आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि नर्मदा प्रधानमंत्री की एक जनसभा भी, विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। करीबन 11 बजे के आसपास वो जनसभा होगी। उसमें जो खास तौर से वहां आदिवासी जो इलाका है, इलाके के लोग को भी आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक संदेश भी प्रधानमंत्री लोगों को देना चाहते हैं कि ये नर्मदा बांध हो, नर्मदा डैम हो या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, उसके कारण आसपास के लोग भी बहुत खुश हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कई इश्यू हुए थे, उसको भी इस जनसभा से एक संदेशा मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है जी। बिल्कुल, और आज प्रधानमंत्री मोदी का 69वां जन्मदिन और पीएम मोदी को न्यू इंडिया का शिल्पकार कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य के लिए लगातार वो काम भी कर रहे हैं। हर मौके पर सेना का मनोबल बढ़ाते नजर आते हैं। जीएसटी जैसे नामुमकिन टैक्स कानून को लागू किया और भ्रष्टाचार पर लगातार हमला भी उनकी तरफ से किया गया। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया, 370 हटाने के साथ अटूट राष्ट्र का निर्माण किया और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कानून यूएपीए एक्ट में संशोधन किया। आतंकवाद पर नकेल कसने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं न्यू इंडिया के शिल्पकार। ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे टर्म में जो काम की रफ्तार है, जो बड़े फैसले लेने की रफ्तार है, वो कितनी तेज रही है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना ही नहीं दिखाया सिर्फ, उसके लिए उस दिशा में लगातार काम भी किया जा रहा है। सेना को किस तरह से और ताकतवर बनाया जाए, इस दिशा में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय राजनीति ही नहीं, दुनिया भर में इस नाम का दूसरा मतलब भरोसा हो चुका है। मोदी है तो मुमकिन है नारे का जादू सारी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है और भारतीय राजनीति में ऐसी कामयाबी हाल फिलहाल किसी भी नेता को नहीं मिली। मोदी का दूसरा नाम बदलाव है। मोदी जिसे छू देते हैं, जिसे बदलने के बारे में सोच लेते हैं, वो यकीनन बदल जाता है। सबसे पहले मोदी युग में बदलाव की कसौटी पर हम उनकी पार्टी यानी बीजेपी को देखते हैं। आखिर कितनी बदली बीजेपी? एक दौर में 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी आज अगर लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में मौजूद है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सबसे बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरह पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, उससे कहा जा सकता है कि आने वाले दौर में बीजेपी सफलता के और नए शिखर छू सकती है। एक दौर में जिस पार्टी के महज 2 सांसद चुनकर आए हों, आज उसके सांसदों की संख्या पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है और बीजेपी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। मोदी युग में बीजेपी से जुड़ने के लिए दूसरी पार्टियों के नेताओं में होड़ लगी रहती है, तो लोग भी बीजेपी का कार्यकर्ता बनने के लिए उत्सुक हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। 15 करोड़ के लगभग में सदस्य हो गए, जितना कई देशों की आबादी भी नहीं है। राष्ट्र का मनोबल बढ़ गया। राष्ट्र का मनोबल इसलिए बढ़ा कि लोग अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे। नरेंद्र मोदी को 2014 में जब प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी चुना गया, वो तब भी कार्यकर्ताओं की पहली पसंद थे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भले ही कुछ जगहों पर उनका विरोध हुआ हो, लेकिन 2014 में बीजेपी की जीत का नायक बनने के बाद धीरे धीरे ये तमाम आवाजें खामोश हो गई और 2019 तक मोदी ने खुद को हर मोर्चे पर साबित करके दिखाया। से मेरा वादा मानिए, मेरा संकल्प मानिए, मेरा समर्पण मानिए, मेरी प्रतिबद्धता मानिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आपने फिर से जो मुझे काम दिया है, बद इरादे से, बद नीयत से कोई काम नहीं करूंगा। मेरे देशवासी, आप जब भी मेरा मूल्यांकन करें, इन 3 तराजू पर जरूर मुझे कसते रहना। कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोसते रहना। नरेंद्र मोदी को पहले कार्यकाल में देश ने 5 साल तक कसौटी में कसा, उसके बाद दूसरा मौका दिया। मोदी मैजिक ने बीजेपी को भी बदल कर रख दिया। पार्टी में अनुशासन बढ़ा और बीजेपी की विचारधारा ने कार्यकर्ताओं के दिल में घर किया। राष्ट्रवाद के जिस नारे को मोदी ने देश के सामने रखा, वही नारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जुबान पर भी था। जिन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया, अपितु पूरे देश को जिस प्रकार से विकास के पथ पे चलाया, कहीं न कहीं उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल विषय है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी, और जो अपने आप हम हैं, सेल्फ, वो लास्ट है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपने तो फकीर की जिंदगी जीते रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जैसी स्वीकारोक्ति दिखाई दी, बीजेपी को नेतृत्व के लिए ऐसे ही नायक की जरूरत थी और जैसे ही ये नेतृत्व मिला, बीजेपी की कायापलट हो गई। कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वमान्य होना पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सबसे खास बात है। कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी के मुंह से निकली हर बात पत्थर की लकीर लगती है और वक्त वक्त पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी की पाठशाला में राजनीति के गुर भी सीखने को मिलते हैं। विपक्षी मोदी पर जितने हमलावर हुए, बीजेपी उतनी मजबूत होती गई। मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को विरोधियों को भी अपना बनाने का मंत्र दिया और इसका असर भी बीजेपी की जीत में दिखाई दिया। जनप्रतिनिधि के लिए एक दायित्व होता है और मैंने आज संविधान को नमन करते हुए जब आपसे बात करता हूं, तब जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है। जो हमारे साथ थे, हम उनके लिए भी हैं।
जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी है। जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है हम उनके लिए भी है, और जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी है। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के पीछे यकीनन मोदी ब्रांड का ही सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन सफलता के शिखर तक पहुंचने में उन्हें अपने पुराने सहयोगी अमित शाह का साथ भी मिला। अमित शाह की रणनीति और नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और देश के लिए विजन ने भारतीय राजनीति को बदल कर रख दिया। उनके नेतृत्व में ही हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बने हैं और इस सफर को हम आगे तय कर रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार से इन दोनों के नेतृत्व में, मोदी जी के और अमित भाई के नेतृत्व में बहुत बड़ी उछाल देश में हुई। और अब सही मायने में जो हमने इलेक्शन की बात नहीं थी, मोदी है तो मुमकिन है, ये सारे देश को लगा, अब दुनिया को भी लगने लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। कभी 2 सांसदों वाली पार्टी बीजेपी आज अपने सहयोगियों के साथ देश के अलावा कुल 17 राज्यों में भी शासन चला रही है। विदेशों में भी राजनीति के मोदी मंत्र को समझकर फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सियासत के इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति में उनको चुनौती देने वाला नाम कोई नजर नहीं आता। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।